नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई नाकामयाब हुआ तो शायद मेहनत कम की होगी या हुनर की कमी होगी, पर क्या ये वाकई इतनी सीधी सी बात है? कई बार हम देखते हैं लोग पूरी काबिलियत रखते हैं फिर भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों होता है ऐसा? ऐसा लगता है जैसे सफलता की राह में कुछ कुछ छुपी हुई रुकावटें, अनदेखी सी। और आजकल कामयाब होने का दबाव भी इतना है कि लोग अपनी नाकामियों पर बात ही नहीं करना चाहते, उन्हें छिपा लेते हैं। तो आज इन्हीं छुपी हुई अनदेखी वजहों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। और जो एक पैटर्न मैंने देखा है वो है बहुत जल्दी हिम्मत हार जाना। अच्छा। हाँ, कई लोग मंजिल के काफी काफी पास पहुंचकर पीछे हट जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं ना, उनसे वो शायद थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या कभी-कभी उन्हें अपनी प्रोग्रेस, अपनी बढ़त दिखनी बंद हो जाती है। यहीं पर दृढ़ता, वो लगे रहने का जज्बा बहुत जरूरी हो जाता है। आप ए.आर. रहमान का सोचिए, या जो ओलंपिक एथलीट्स होते हैं, हाँ। कितनी बार उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ता है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन वो टिके रहते हैं। ये वही सोच है, चलो बस एक कोशिश और। ये बात तो है, पर कई बार ये समझना भी तो मुश्किल होता है ना कि कब एक कोशिश और करनी है और कब ये मानना है कि भाई तरीका ही गलत है, इसे बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, और यहीं से शायद हमारा दूसरा पॉइंट निकलता है ना? हाँ, सीखने और बदलने की कमी, अनुकूलनशीलता ना होना। सही कहा। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही प्लान जो शायद काम नहीं कर रहा, उसी से चिपक जाते हैं। इसे हम एक तरह से हठधर्मिता कह सकते हैं। हठधर्मिता। हाँ, वो विश्लेषण नहीं करते, सीखते नहीं, अपनी रणनीति बदलते नहीं। इसे कई बार कॉग्निटिव रिजिडिटी भी कहते हैं। मतलब नई जानकारी मिलने पर भी पुरानी सोच या तरीके पर अड़े रहना। अच्छा। जबकि दृढ़ता का मतलब है कि मंजिल वही रखनी है, पर रास्ता, तरीका बदलने को तैयार रहना है। तो दृढ़ता लक्ष्य पर टिकी है, तरीके बदल सकती है, और हठधर्मिता तरीके पर अड़ जाती है, भले ही लक्ष्य दूर क्यों ना हो रहा हो। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई बावर्ची है, अगर मेहमान कह रहे हैं कि भाई नमक कम है या मिर्च ज्यादा है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मसालों में, पकाने के तरीके में बदलाव करेगा जब तक स्वाद सही ना हो जाए। हाँ, सही बात है। तो वैसे ही अगर बाजार बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, और आप अपनी धुन में बिना सीखे, बिना बदले, तो ये तो एक तरह से नाकामी को न्योता देना ही हुआ। तो सबक साफ है, सीखो, बदलो और आगे बढ़ते चलो। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा छिपा हुआ कारण है। वो क्या है? विकास की जगह आराम को चुनना। आराम को चुनना। हाँ, हम सब इंसान हैं, और देखिए स्वाभाविक रूप से हमें आराम पसंद है। मुश्किल काम, कोई नई चीज सीखना या अपनी कमियों के बारे में सुनना, हम इन सब से बचते हैं। हाँ, ये तो होता है। क्योंकि ये चीजें हमें हमारे कंफर्ट जोन से, मतलब आराम के दायरे से बाहर धकेलती हैं। लेकिन असलियत यही है कि ज्यादातर तरक्की, ज्यादातर कामयाबी इसी दायरे के बाहर मिलती है। ये बात तो बहुत सोचने वाली है। जैसे कई लोग होते हैं जो पब्लिक में बोलने से, स्टेज पर जाने से घबराते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें पता भी होता है कि ये उनके करियर के लिए जरूरी है, पर वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उसमें सहज महसूस नहीं करते, असहज लगता है। सही। तो नाकामी कई बार किसी एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं होती, बल्कि वो धीरे धीरे मुश्किलों से कतराने का, आराम को चुनते रहने का नतीजा होती है ना? एक धीमा सा प्रोसेस जो शायद एकदम से नजर भी नहीं आता। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम इन तीनों बातों को एक साथ देखें, जल्दी हार मान लेना, जरूरत के हिसाब से खुद को ना बदलना, और मुश्किलों से बचकर आराम ढूंढना, हाँ, ये तीनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये असफलता की वजह बन सकती हैं। जल्दी मैदान छोड़ देना। दूसरा, सीखने और बदलने से कतराना, यानी हठधर्मी हो जाना। और तीसरा, तरक्की की बजाय आराम को चुनना। और इसमें सबसे जरूरी बात पता है क्या है? क्या? ये तीनों ही वजह काफी हद तक हमारे अपने काबू में है। ये हमारी चॉइस है। अच्छा। कामयाबी के लिए अक्सर पैदाइशी हुनर से ज्यादा जरूरी होती है लगन, ईमानदारी से अपना जायजा लेना, और जरूरत पड़ने पर वो मुश्किल रास्ता चुनने की हिम्मत दिखाना। हाँ, ये जरूरी है। तो असफलताओं को अंत नहीं मानना चाहिए, उन्हें एक फीडबैक की तरह देखना चाहिए, एक सीखने का मौका। बिल्कुल। तो आज के इस बातचीत से 3 मुख्य बातें हम याद रख सकते हैं। जी। पहली, हिम्मत हारने से पहले एक बार और सोचें, खासकर जब लगे कि मंजिल करीब है। हाँ। दूसरी, लगातार सीखते रहें और जरूरत के हिसाब से अपने तरीके बदलने को तैयार रहें। यही असली दृढ़ता है, हठधर्मिता नहीं। सही। और तीसरी, आराम की बजाय विकास चुनें। जो चीज मुश्किल लगती है, अक्सर वही हमें आगे बढ़ाती है।
और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, आपके ख्याल में वो कौन सी एक चीज है जो किसी इंसान को उसके आराम के दायरे में सबसे ज्यादा बांधे रखती है? और उस रुकावट को पार करने के लिए पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है?